सो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पे सिंपल सा लाडली बहना योजना की अंतिम सूची यहाँ पे जारी कर दी गई। लेकिन यहाँ पे आपत्ति किसको लगाना है, आपत्ति किसको नहीं लगाना है, क्या आपत्ति लगाने के बाद ही लोगों का पैसा आएगा, बड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि आपत्ति दर्ज करने का जो ये ऑप्शन एक दे दिया गया है, तो किनको आपत्ति लगाना है लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा। आखिर आपत्ति लगाना किसको, आपत्ति कौन कौन करनी? क्योंकि यहाँ पे जिसका भी लिस्ट में नाम देखो तो सबका लिस्ट में नाम है ही, लेकिन आपत्ति जब लिस्ट में नाम सबका है तो आपत्ति कौन लगाए, आपत्ति किसको लगाना है, किस तरह से आपको आपत्ति दर्ज करनी है, आखिर आपत्ति दर्ज करने का रीजन क्या है, आपत्ति दर्ज करने का जो ऑप्शन है आखिर वो क्यों रखा गया है। कंप्लीट विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे आप आपत्ति लगा सकते हैं, कौन कौन कैंडिडेट हैं और किन कंडीशनों में आप आपत्ति लगा सकते हैं, साथ ही साथ एक मोबाइल नंबर से कितने आप आपत्ति लगा सकते हैं। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना, क्योंकि अभी तक लोग डीबीटी केवाईसी और ईटीसी यहाँ पे समग्र पोर्टल पे जाकर अपना डीबीटी आधार, ये मोबाइल नंबर, यहाँ पे बैंक खाता, इन सारी चीजों से परेशान थे। लेकिन यहाँ पे जब से आपत्ति करने का यहाँ पे एक फीचर आ गया है, आप वहाँ पे लाडली बहन ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे तो आपत्ति करनी, यही नहीं समझ में आ रहा कि आपत्ति आखिर दर्ज किनको करनी है, कौन से वे आवेदन करता है जिनको आपत्ति दर्ज करनी है, जिनका लिस्ट में नाम है उनको करना है, या कि जिनका रिजेक्ट हो गया उनको करना है, या तो फिर सभी को आपत्ति यहाँ पे दर्ज करनी है। तो विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु पर आपको समझाएंगे। वीडियो पर आपको कंप्लीट बने रहना है। ये ओपन कर सकते हैं मोबाइल पर ही, फिलहाल यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आपत्ति दर्ज करें, मैंने खोल के ही रखा है। केवल आवेदिका की पात्रता संबंधित आपत्ति ही दर्ज की जा सकेगी। इस बिंदु को ध्यान से, केवल आवेदिका की पात्रता संबंधी ही आपत्ति। अब देखिए पात्रता संबंधित, अभी मैंने जो जिक्र किया कि आपत्ति किसको दर्ज करनी है, तो वही चीज यहाँ पे मेंशन की है। अब इसमें ध्यान से समझने की बात है, केवल आवेदिका की पात्रता संबंधी। सपोज आपने आवेदन किया, आपका यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, तो आप 2.5 लाख यहाँ पे जो है तो टैक्स पे नहीं है, आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, 4 पहिया वाहन नहीं है, या कि फिर आपके आवेदन में पति की जगह पिता लिख गया हो, आपका जो एड्रेस है वो दूसरा लिख गया हो, या कि आपने इन फ्यूचर आपने कहीं बाहर का, मध्य प्रदेश के बाहर का एड्रेस दे दिया हो, या कि फिर आपने आधार कार्ड लगाया हो तो आपने अपने मायका का लगा दिया हो, और सिंपल से यदि आपने कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के बाहर का है, या कि फिर सक्रिय नहीं है, कोई भी कारण रहा हो, यदि इन चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन किया है तो इन चीज़ों संबंधित आप यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जो भी गलती, जो भी त्रुटि है, तो यहाँ पे सिंपल सा आपत्ति यहाँ पे इन चीज़ों संबंधित दर्ज की जाएगी। पोर्टल पर तकनीकी संबंधित समस्या के लिए आप यहाँ पे फ़ोन भी कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे दूसरे स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पे साइड में देखिए आपत्ति का पंजीयन कैसे होगा, वो ध्यान से सुनिए। आपत्तिकर्ता का नाम, जिनको यहाँ पे आपत्ति है, जिनके आवेदन में त्रुटि है, जिनके आवेदन में समस्या है, यहाँ पे उनका नाम मेंशन करना है। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि आपने समग्र केवाईसी के दौरान दिया होगा, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है 2 नंबर पे। इसके बाद कैप्चा आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे कैप्चा सिंपल आपको डाल देना है। इसके बाद मोबाइल आपत्तिकर्ता नाम, मोबाइल नंबर, कैप्चा डालेंगे, ओटीपी भेजेगा, ओटीपी यहाँ पे सत्यापित करेंगे, और यहाँ पे स्व घोषणा लिखा है, मैं घोषणा करता हूँ, करती हूँ, मेरे द्वारा की जाने वाली आपत्ति पूर्णतः सत्य है। आवेदक के साथ आवेदन कर दिया गया विवरण, इसमें घोषणा ये करा रहा है जो भी आपने डिटेल भरी है, चाहे वो आवेदन आपने जब किया था उस समय, चाहे आपने आपत्ति जब दर्ज किया उस समय, जो भी आपने जानकारी दी है, चाहे जिस संबंधित हो, नाम, पिता, परिवार, पता, बैंक एड्रेस, कुछ भी संबंधित हो, जो भी आपने जानकारी दी है वो पूर्णतः सत्य है। यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पर मार्क कर देना है। इसके बाद आपको ओटीपी प्राप्त करने पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपकी ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे सिंपल सा दर्ज कर देना है, और यहाँ पे ओटीपी सत्यापित करेंगे, और आपत्ति करें नीचे बटन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिसका किसी का भी करना हो। देखिए यहाँ पे सबको आपत्ति दर्ज करने की जरूरत नहीं है। जिनके आवेदन में ये सारी चीज़ें त्रुटि हो, अभी भी डीबीटी केवाईसी उनका सक्रिय ना हो, या सपोज यहाँ पे समग्र पोर्टल पर यहाँ पे डीबीटी केवाईसी सक्रिय नहीं दिखा रहा है, लिस्ट में आपके पति के भी जगह आपका पिता यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे पुत्र वधू शो कर रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, या तो आपने बाहर की डिटेल दी है, तभी आप आपत्ति करें। यदि आपका बिल्कुल यहाँ पे सारी चीज़ें साफ है तो आपको यहाँ पे आपत्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। सबको आपत्ति नहीं करना है। जिनके आवेदन में त्रुटि हो, जिनके फॉर्म में त्रुटि हो, जिनका लिस्ट में नाम आया है, कहीं फॉल्ट हो, उनको यहाँ पे आपत्ति करने की जरूरत है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको दी गई जानकारी समझ पाए होंगे। कोई समस्या, सवाल, सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं।